हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर फैट लॉस सीरीज। ये फैट लॉस सीरीज का पार्ट 4 है। इसमें हम बात करने वाले हैं ऑब्स्टिकल इन फैट लॉस जर्नी। ऐसे कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपके फैट लॉस जर्नी में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आई कांट डू एक्सरसाइज बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती बिकॉज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, मेरा जॉब शेड्यूल बहुत टाइट है। बट हाँ, मैं क्रैश डाइट कर सकती हूँ। ऑब्स्टिकल नंबर 2, आई डोंट हैव टाइम टू कुक बिकॉज मुझे बहुत काम रहता है और मेरा कुकिंग इतना अच्छा नहीं है, सो मैं कुक नहीं कर सकती। बट हाँ, मैं सप्लीमेंट ले सकती हूँ और सप्लीमेंट्स मेरे लिए इजी होंगे, मैं इजीली उन्हें कैरी भी कर सकूंगी। सो मैं सप्लीमेंट्स लेके वेट लॉस कर सकती हूँ। आप ऐसा कोई सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे जिससे मेरा वेट लॉस हो जाए। ऑब्स्टिकल नंबर 3, आई कांट अवॉइड अनहेल्दी फूड बिकॉज मुझे बहुत क्रेव होता है। मुझे इतनी क्रेविंग होती है कि मैं कुछ भी उठा के खा लेती हूँ। मुझसे ये अनहेल्दी ईटिंग स्टॉप नहीं होगा, बट मैं फिर भी ट्राई करूंगी और डाइट करूंगी। ऑब्स्टिकल नंबर 4, कैन आई ट्राई डिटॉक्स और एनी सप्लीमेंट और एनी इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई थिंक कीटो डाइट मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो आप कीटो डाइट बताते हैं क्या, मैं वो फॉलो कर सकती हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने वो कीटो डाइट किया था और मेरा 10 kg रिड्यूस हो गया था। अगर आप कोई कीटो डाइट या कोई ऐसा इजी शॉर्टकट डाइट बताएंगे तो मैं इजीली वो फॉलो कर लूँगी। गूगल कर लेती हूँ कौन सा डाइट मेरे लिए बेस्ट रहेगा। आई थिंक यूट्यूब पे भी आजकल काफ़ी वीडियोस आ रहे हैं। कोई क्रैश डाइट या कोई ऐसा डाइट मिल जाए जिससे मेरा 10 डेज में कुछ 5-6 kg कम हो जाए, क्योंकि मुझे फैमिली फंक्शन भी अटेंड करना है। यूट्यूब में देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा डाइट है जिससे मैं वेट लॉस कर सकती हूँ। हेलो, हाँ टीना, तुमने वो डाइट फॉलो किया था ना जिसमें तुम्हारा 10 kg रिड्यूस हो गया था 1 मंथ में। क्या तुम मुझे वो डाइट बताओगी? मैं चाहती हूँ कि मैं वो फॉलो करूँ और नेक्स्ट मंथ में मेरा फैमिली फंक्शन है तो मुझे वो डाइट करना है। प्लीज प्लीज मुझे भेज दो ना वो डाइट। हम जनरली क्या करते हैं कि हम किसी भी रिलेटिव से, फैमिली मेंबर का डाइट फॉलो कर लेते हैं, हम गूगल कर लेते हैं, कोई सप्लीमेंट ट्राई कर लेते हैं। बट हम जहाँ फोकस करना चाहिए, जो रूट कॉज पे फोकस करना चाहिए, उस पे नहीं करते हैं। ये सारे ऑब्स्टिकल होते हैं फैट लॉस जर्नी में, जो हमारे वेट लॉस जर्नी को, फैट लॉस जर्नी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। सस्टेन नहीं हो पाती है फैट लॉस जर्नी। और फिर उसका क्या होता है कि हम ये कुछ दिनों तक फॉलो करते हैं, वेट भी रिड्यूस कर लेते हैं, बट वो अगेन हमारा वेट उतना का उतना ही हो जाता है। बिकॉज हमने तो वो शॉर्ट टर्म डाइट रखा था, शॉर्ट टर्म गोल रखा था कि बस हमें फैमिली फंक्शन अटेंड करना है, या हमसे तो ये हो नहीं पाएगा तो हम थोड़े दिन के लिए ये ट्राई कर लेते हैं, वो ट्राई कर लेते हैं, या यूट्यूब से देख के फॉलो कर लेते हैं, सप्लीमेंट्स ले लेते हैं जिससे क्विक रिजल्ट्स आ जाए। तो ये फैट लॉस नहीं होता है, ये आपका मसल लॉस होता है, आपकी हेल्थ लॉस होती है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप फैट लॉस करना चाहते हैं कि आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आप हेल्थ गेन करना चाहते हैं कि अपनी हेल्थ को और भी खराब करना चाहते हैं। ये जो ऑब्स्टिकल आते हैं इन पे आपको वर्क करना होगा। ये नहीं कि कोई भी शॉर्टकट ले लिया और आपने फैट लॉस कर लिया। फर्स्ट जो आपका था ऑब्स्टिकल, एक्सरसाइज आप नहीं करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं रहता है। एक्सरसाइज, आपको ये समझना होगा कि एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप एक्सरसाइज की रूटीन अपने डेली रूटीन में वो रखते हो तो आपका जो वेट लॉस तो होता ही है, उसके साथ साथ आपको काफ़ी सारे अदर हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है एक्सरसाइज का। डेली रूटीन में सिर्फ 30 मिनट्स देने हैं जो आपको वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करेंगे। ऑब्स्टिकल नंबर 2 की कुकिंग के लिए टाइम नहीं रहता है। कुकिंग के लिए टाइम नहीं रहता है तो आपको कुछ ऐसे उसके लिए प्लान करके रखना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट प्लान करके रखनी पड़ेगी जिससे आप वो हर वीकेंड में आप अपनी डाइट प्लान कर सकते हैं और पूरा वीक उस डाइट पे स्टिक रह सकते हैं।
उसके लिए पहले से आपको थोड़ी शॉपिंग करनी होगी, थोड़ी ग्रोसरी लिस्ट बनानी होगी, आपको कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स इस तरह से अपने घर पे रखने होंगे, वेजिटेबल्स कट करके रखनी होंगी जिससे आप इजीली कुकिंग कर सकें। अगर आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है तो सप्लीमेंट से बेटर है कि आप एक कुक हायर कर लें और वो उनको इंस्ट्रक्शन दे दें तो वो आपके लिए होममेड खाना बना पाए। बट ये सोल्यूशन नहीं है कि आप सप्लीमेंट्स लेंगे या आप क्रश डाइट करेंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। आपको ये समझना होगा कि आपको अगर सस्टेन करना है अपनी डाइट को, अपनी हेल्थ को, अपने हेल्दी रूटीन एक बनानी होगी और उस तरह से डाइट फॉलो करना होगा, ना कि किसी सप्लीमेंट से और ना ही किसी शॉर्ट टर्म डाइट से। ये सारे ऑब्स्टिकल आते हैं, बट इस पे आपको वर्क करना होता है और आपको ये प्रॉपर वे में लेके जाना होता है कि आपको किस तरह से वेट लॉस करना है, आपकी बॉडी को क्या सूटेबल होगा। जो ऑब्स्टिकल है, गूगल डाइट, यूट्यूब डाइट, हम जल्दी ही सर्च कर लेते हैं और उसे कुछ दिनों तक फॉलो भी करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो है अनहेल्दी होता है आपके लिए, बिकॉज ये जो प्लान्स रहते हैं वो आपके लिए नहीं बने हैं। जो भी डाइट्स होते हैं वो इंडिविजुअली डिज़ाइन किए जाते हैं पर्सन टू पर्सन, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग होते हैं, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो जब आप खुद डाइटिशियन से आप मिलते हैं या किसी स्पेशलिस्ट से मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी को कौन सा डाइट सूट होगा और आप क्या फॉलो करें। उनसे सजेशन लेके ही आप डाइट फॉलो करें। सेम फ्रेंड्स रिलेटिव से लेके डाइट जो आप फॉलो करते हैं वो आपको आपके रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं रहता है, आपके लिए वो प्लान नहीं बना है, वो किसी और के लिए प्लान बना है, आपने उनसे ले लिया और आपको फॉलो करने लगते हैं। अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा, आपकी बॉडी को सूट नहीं करेगा और आप उसे कुछ ही दिनों में छोड़ देंगे। हो सकता है इससे आपको कुछ रिजल्ट्स भी मिल जाएं, बट ये रिजल्ट्स जो होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होंगे, सस्टेन करने वाले नहीं होंगे। सो ट्राई कीजिए कि आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें। जब आप डाइट से, फूड से एक रिलेशन बनाते हो तब आपका जो फैट लॉस जर्नी है वो सस्टेन आप कर पाते हो। सो आप अपने हर्डल्स को, आप अपने ऑब्स्टिकल्स को जो वेट लॉस जर्नी में आते हैं उन्हें हैंडल कीजिए, उन्हें समझने का ट्राई कीजिए कि अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है। शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। अगर आप शॉर्टकट्स लेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको और कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। सो ट्राई कीजिए कि आप अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट करें। सो वन साइज डजंट फिट ऑल, ये आपने सुना ही होगा कि आपको ये बहुत ही समझना जरूरी है कि आप जो फॉलो कर रहे हैं वो आपकी बॉडी को सूट हो, आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग वो डाइट प्लान हो, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो, तभी आप उसे सस्टेन कर पाएंगे। ये होलिस्टिक अप्रोच है। आपको एक्सरसाइज भी करनी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी की डाइट। तो दोनों ही अगर आप साथ लेके चलते हैं तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ ही आपकी स्लीप भी प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल रूटीन भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो आपको 100% रिजल्ट देता है। और आपको आगे भी अगर फैट लॉस नहीं भी होता है तब भी आपको उसमें काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स तो जरूर मिलते हैं। सो डाइट इज नॉट अबाउट ओनली वेट लॉस। डाइट से आपको, डाइट और एक्सरसाइज रूटीन से आपको काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। ये आपको फॉलो करने के लिए, कुछ अडॉप्ट करने के लिए आपको टाइम लगता है। जो हेल्दी हैबिट्स होती हैं उन्हें अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, बट ये सस्टेन की जा सकती हैं और ये सस्टेनेबल होती हैं। व्हेन टू ईट, हाउ मच टू ईट एंड व्हेन टू स्टॉप, ये एक बहुत ही जरूरी है जिस चीज को आपको समझना है कि आपको कितना खाना है, कितने क्वांटिटी में खाना है, कितने समय पे खाना है और आपको कब स्टॉप करना है। जब आप इन सब चीजों को समझने लगते हैं तब आपकी वेट लॉस जर्नी में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होता है और ये आगे सस्टेन की जा सकती है। जो आपने वेट लॉस किया है उसे आप मेंटेन भी कर पाते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हेन टू ईट, हाउ मच टू ईट एंड व्हेन टू स्टॉप। इस पे हम देखेंगे कि हम ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं जिससे हम अपने वेट लॉस जर्नी को सस्टेन कर सकें।
सो आपको कंफर्ट जोन से निकलना होगा, तभी आपका फैट लॉस होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।